Hello students, this is introduction part of exercise 3.2 chapter 3 matrices NCERT maths class 12th. Now this exercise based on the operation on matrix. Operation on matrix means how to add, how to subtract and how to multiply matrices. Now first see that how to add two matrices. तो देखिए एडिशन अगर करना है दो मैट्रिसेस का तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले जो दो मैट्रिसेस हमको ऐड करने हैं उसके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सपोज हमने दो मैट्रिक्स लिया यहाँ पे, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, ये 2x2 मैट्रिक्स है, एंड मैट्रिक्स बी 13 14 15 16। अगर इसको ऐड करना है तो ए प्लस बी, सो 1 2 3 4 एंड प्लस मैट्रिक्स 13 14 एंड 15 16। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी 1 + 13, 2 + 14, 3 + 15 एंड 4 + 16। तो ये क्या हो गया, 14 हो गया। 14 + 2 16, 3 + 15 18 and 4 + 16 20. So students, now see the another example. Suppose हमने दो another मैट्रिक्स लिए हैं 1 2 3। सपोज ये मैट्रिक्स सी 1 2 3 एंड 4 5 6। तो ये क्या है, 2x3 मैट्रिक्स है। तो अनदर मैट्रिक्स भी हमारा क्या होना चाहिए, 2x3 का ही होना चाहिए। तो 2x3 का नेक्स्ट मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, सपोज 5 6 7, 5 6 7 8 9 10, 8 9 10। अब हमको C + D फाइंड आउट करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, यानी 1 का 5 के साथ तो ये हो गया 1 + 5, 2 का 6 के साथ 2 + 6, 3 का 7 के साथ 3 + 7। इसी तरह से 4 + 8, 5 + 9 एंड 6 + 10। अब हम इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, 5 और 1 6, 6 और +2 8, ये हो गया 10, ये 12, 5 और 9 14, 6 और 10 16। तो इस तरह से हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, बट उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये 2x3 2 है, 2x3, तो ये भी 2x3 ही है। तो अगर ऑर्डर सेम होंगे तभी वो एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट्स, सी हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिसेस। तो डिफरेंस भी अगर फाइंड आउट करने हो हैं अगर दो मैट्रिसेस के, तो सेम ऑर्डर, सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सपोज हमने वही एडिशन का ही एग्जांपल्स लिया है, जो लिया था हमने एडिशन के फॉर्म में। ए मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3 4, ये 2x2, एंड बी मैट्रिक्स लिया 13 14 एंड 15 16। तो ये भी 2x2 है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, a - b। तो ये हो गया 1 2 3 4 13 14 15 16। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 - 13 एंड 2 - 14,
यहाँ पे अगर करेंगे तो 3 माइनस 15 एंड 4 माइनस 16, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। 3 1 माइनस 13 तो क्या हो गया? -12। ये भी -12, और यहाँ करेंगे तो -12, और ये भी हमारा -12। तो ये आंसर हो गया। नाउ सपोज अनदर एग्जांपल लिया हमने मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी है 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट हमने मैट्रिक्स लिया डी। ये 2x3 मैट्रिक्स है, तो 2x3 का अनदर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो 5 6 7 8 9 10। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 5, 2 माइनस 6, 3 माइनस 7, फिर 4 माइनस 8, 5 माइनस 9 एंड 6 माइनस 10, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? -4, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी -4, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी -4, और ये भी हो गया -4 एंड -4। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है सेम नंबर ही है, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स इसके वैल्यू चेंज हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो बच्चों, लेट अस सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मीन्स कोई एक नंबर। तो सपोज हमने मैट्रिक्स ए ले लिया, और वो A11 A12 A21 A23, ये क्या है? 2x2 मैट्रिक्स है। तो सपोज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं के ए, तो के मल्टीप्लाई A11 A12 A21 A22। अब इसका मल्टीप्लाई, ये के है, के हमारा क्या एक नंबर है, तो अब इसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ करना है, तो इसके सभी एलिमेंट के साथ के का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो के A11 के A12, फिर के A21 एंड के A22, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया, मैट्रिक्स ए हमारा गिवन है 1 2 3 4 5 6, और हमको फाइंड आउट करना है 3A। तो 3 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो 3 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट के साथ इसके होंगे, तो यानी 1 इंटू 3 यानी 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, फिर उसी तरह से 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 6। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करें तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया 12 15 एंड 18। तो किसी भी नंबर के साथ किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ सी द अनदर मल्टीप्लिकेशन। सपोज डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे? तो बच्चों, सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स हमने लिया है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये 3x3 मैट्रिक्स है। इसको इन शार्ट हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ 1 2 3। उसी तरह से अनदर मैट्रिक्स लिया है B 3 0 0 एंड 0 4 0 0 0 5, इसको हम डिनोट कर सकते हैं डायगोनल ऑफ 3 4 5। तो अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखिए ये जो डायगोनल्स
एलिमेंट हमने निकाले हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इंटू 3, उसके बाद ये क्या होगा 2 इंटू 4 एंड 3 इंटू 5। और इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, डायगोनल ये हो गया 3, 8 एंड 15। अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं बच्चों तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी हमारा क्या हो गया, ये 3 0 0 एंड 0 8 3 0 8 0 एंड 0 0 15। और ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया, 3x3। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज कि हाउ टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस आर गिवन। बच्चों लेट अस सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो कुछ कंडीशन है, उसी के बेस पे ही इसका जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं होगा। सपोज हमने दो मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन का, और मैट्रिक्स बी लिया है बी आई जे, ये क्या है 2 क्रॉस पी क्रॉस क्यू का। तो ये तभी पॉसिबल है इसका मल्टीप्लिकेशन जब एन और पी इक्वल हो, यानी इसका कॉलम और इसका रो सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। सो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस देन n शुड बी इक्वल टू p, that is the number of column of first matrix equal to the number of row of the second matrix। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से, तभी उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो लेट अस सी द सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। बट इससे पहले हम लोग करते हैं, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए बी का ऑर्डर जो होगा a इंटू बी, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, तो ऑर्डर ऑफ ए बी, ए इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा m क्यूब। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा m इंटू क्यू, यानी m क्रॉस क्यू का ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर m क्रॉस क्यू बनेगा। सो लेट अस सी एग्जांपल। तो बच्चों सी द एग्जांपल, मैट्रिक्स ए दिया 2 5 8 10, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 4 40 एंड 2 1। तो देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो यानी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम ए बी की बात अगर करें तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई होता कैसे है पहले ये जानेंगे। तो इसका जो फर्स्ट रो है इसका इस कॉलम से हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा पहले ये जान लीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1 का होगा, 2 क्रॉस 1 का, तो यानी 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40, 5 इंटू 40। अब फिर सेकेंड से करेंगे इसके कॉलम में फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 प्लस 200, और ये क्या होगा 12 प्लस 400। 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 208 और
यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 4 जा 32, तो ये हो गया 432। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ सी द अनदर एग्जाम्पल। तो बच्चों देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है 1 -1 2 0 3 4। ये कैसा है? 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स हमने लिया 2 7 -1 1 और 5 4। तो ये क्या है? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 2 है। तो देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसके रो का मल्टीप्लिकेशन इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लिकेशन इसके सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अगर थर्ड कॉलम होता है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस, अब इसका होगा -1 मल्टीप्लाई -1 एंड 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब फर्स्ट रो का इसके सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4। तो ये किस ऑर्डर का देगा हमको? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देगा। तो एक बार फिर से देखो, ये 1 × 2, फिर -1 × -1, फिर 2 × 5, यानी इसका फर्स्ट रो फिर इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका एक फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट मिला। एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी 1 × 7 -1 × 1 एंड 2 × 4। अब इसी तरह से हम इसका सेकेंड रो लेंगे इसके फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकेंड रो यानी 0 × 2 0 × 2 प्लस 3 × -1 इसके साथ, फिर प्लस 4 × 5। अब इसको हम लिखेंगे फिर नेक्स्ट में, नेक्स्ट कॉलम के साथ 0 × 7 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 4। बच्चों अब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 माइनस प्लस, तो +1 + 10, और ये क्या हो गया हमारा 7 प्लस -1 एंड 1, तो ये हो गया हमारा -1 और 4 × 2 = 8। अब यहाँ हो गया 0 प्लस -3 प्लस 20, 5 4 = 20। अब यहाँ करेंगे तो ये 0 प्लस 3 1 = 3 प्लस 16। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 13, और यहाँ पे क्या हो गया 7 -1। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया 7, फिर -1 का -1 के साथ, ये हो गया पहला रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 1 × 7, ठीक है। फिर -1 × 1, और ये हो गया हमारा 4, तो ये हो गया हमारा
8 और 7 15, 15 हो गया। 8 और 7 15 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 14 हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं तो 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया 17 और 16 और 3 कितना हो गया हमारा 16 एंड 3 19। तो बच्चों देखो ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर अगर सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम लोग किसी भी 2 मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द 2 मैट्रिसेस। सो बच्चों लेट अस सी द सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द मैट्रिसेस। एडिशन डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला है कॉम्यूटेटिव। तो सपोज 2 मैट्रिसेज हैं और उसको हम a प्लस बी करते हैं तो ये क्या होगा b प्लस ए, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कॉम्यूटेटिव यहाँ पे होल्ड करेगा। बट अगर हम यहाँ पे करते हैं a माइनस बी तो ये कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा नहीं होगा, यानी ए बी नेवर इक्वल टू बी ए, क्योंकि इसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। ओके अगर यहाँ पे मान लीजिए ए का ऑर्डर हमारा 2 इंटू 3 है और बी का ऑर्डर 3 इंटू 1 है, तो अगर हम a इंटू बी करते हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बट b इंटू ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्पिटेटिव होल्ड नहीं करेगा। बट एसोसिएटिव की अगर बात करें तो एसोसिएटिव में क्या है a प्लस बी प्लस सी, यानी पहले हम b प्लस सी को ऐड कर लें, या हम पहले a प्लस बी को ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी उसके बाद c को ऐड करते हैं, तो ये इक्वल होगा b प्लस सी को ऐड करके और a को ऐड करें। बट ये सब्ट्रैक्शन पार्ट में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम a माइनस बी और माइनस सी करें तो ये कभी भी a माइनस बी माइनस सी के इक्वल नहीं होगा, यानी एसोसिएटिव होल्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी होल्ड करेगा। आइडेंटिटी यानी a इंटू आई हम आइडेंटिटी के लिए डिनोट करते हैं, ये इक्वल होगा a के, या i इंटू ए भी करें तो a के इक्वल होगा। बट आइडेंटिटी की बात करते हैं तो एडिशन की बात है ना, तो एडिशन में क्या होगा a प्लस 0 या 0 प्लस a अगर हम करते हैं तो क्या होगा a होगा, तो यानी 0 क्या होगा इसका आइडेंटिटी हो गया। बट अगर हम a माइनस 0 करें तो ये कभी भी 0 माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, तो सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। बट मल्टीप्लिकेशन में क्या एसोसिएटिव पॉसिबल है? तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए एसोसिएटिव ए बी अगर हम करते हैं तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम a इंटू बी इंटू सी करें, या a को ऐसे ही रहने दें बी सी करें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो देखिए आई क्या है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या आई ए करें तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी ए आएगी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पॉसिबल है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 ऑपरेशन पे एक साथ लगता है, यानी ए का बी प्लस सी के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा ए बी प्लस ए सी, तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में पॉसिबल है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में पॉसिबल नहीं है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो देखिए अगर a है तो इसमें क्या ऐड करें कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि माइनस ए ऐड करेंगे, और माइनस ए है तो इसमें क्या
सब्ट्रैक्ट यानी क्या करें, प्लस ए कर दें तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। बट अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें तो मल्टीप्लिकेशन देखिए, अगर हम करते हैं तो ए और बी का मल्टीप्लाई करने पे के बाद क्या होना चाहिए, आई आना चाहिए। तो यानी बी जो होगा हमारा ए इनवर्स के इक्वल होगा ना, तो यही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। बट स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करता है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द एबव टॉपिक। जो भी हम लोगों ने अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सब डिफरेंसेस जो भी स्टडी किया है उससे रिलेटेड हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। ओके।